नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं यूपी इलेक्शन 2022 की एक और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यूपी के इलेक्शन 2022 में आने वाले हैं और आखिरकार अखिलेश ने भी सपा और कांग्रेस से क्यों बना ली है दूरी। आखिर अखिलेश का कहना है कि अगर छोटे दलों के साथ लगूंगा तो उन्हें सीट कम देनी पड़ेगी, बड़े दल सीट ज्यादा मांगते हैं और हारते ज्यादा है। छोटे दलों से गठबंधन कर अखिलेश यादव बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि ये दावा हकीकत बनेगा। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस जैसी पार्टी से भी अखिलेश यादव ने अपना रिश्ता तोड़ दिया है और यहाँ पर भी सपा से काफी ज्यादा दूरी तय कर ली है। पर दोस्तों अखिलेश की जो राजनीतिक रणनीतियां है जो कि छोटे दलों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की, तो क्या बीजेपी अखिलेश यादव को ऐसा करने देगी? दोस्तों आगे की अपडेट जानते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित या यूपी चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और दोस्तों जानते हैं यहाँ पर आगे की अपडेट। उत्तर प्रदेश की सियासत में 90 के दशक से अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने वाली समाजवादी पार्टी 2022 में महासंग्राम के लिए फिर से तैयार है। 9 साल पहले भी सपा को सत्ता से हटाकर पार्टी ने जिस तरह धमाकेदार वापसी की थी, ठीक उसी तरह इस बार भी सपा लखनऊ की रेस के लिए जोर लगा रही है। सपा को अपनी साइकिल पर पूरा भरोसा है जिसके जरिए वो सत्ता की दूसरी नाप लेना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए क्या ये 2022 की तरह आसान होगा? आज की तारीख में क्या है सपा की चुनौतियां और उसके निपटने की राजनीतिक आई समझने की कोशिश करते हैं। 22 के बाइसिकल नाप लेगी सत्ता की दूरी। यूपी की 2022 की रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने फिर से अपनी साइकिल की चेन कस ली है। सपा ने 2022 के लिए नारा दिया है कि 22 में बाईसाइकिल। 9 साल पहले 2012 में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए ही बीसपा को सत्ता से बेदखल कर लखनऊ की दूरी तय की थी। उसी वक्त 38 साल के अखिलेश यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी ने 224 सीटें हासिल की थी। क्या सोचती है सपा? 22 में बाईसाइकिल का नारा अखिलेश ने 1 साल पहले ही दिया था, लेकिन साइकिल की रफ्तार धीमी न हो इसके लिए वे चुनाव में 6 महीने पहले फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इसकी याद दिला रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि आज 22 है, बाईसाइकिल की ओर से बस 6 महीने और हैं। आज से भाजपा की संवैधानिक सरकार की उल्टी गिनती शुरू। 2017 में अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, जिसे जनता ने खारिज कर दिया था। सुबह की भाजपा सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव को लगता है कि पार्टी के सम्मिलित साइकिल का करिश्मा 2012 की तरह एक बार फिर से चल जाएगा और उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक चौंकाने वाला राजनीतिक प्रयोग देखने को मिला था जब एक दूसरी की दुर्विरोध सपा और बीसपा एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। भाजपा को रोकने के लिए 1953 के करीब 25 साल बाद मुलायम और मायावती एक साथ आए थे। हालांकि ये राजनीतिक प्रयोग सफल नहीं रहा। बीसपा कुल 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, वहीं सपा की झोली में काफी मशक्कत के बाद 5 सीटें ही आई। मायावती के साथ गठबंधन का अखिलेश का अनुभव अच्छा नहीं रहा। लोकसभा के नतीजों पे कुछ अच्छे दिन के बाद ही गठबंधन टूट गया। 2022 के चुनाव में बुआ भतीजे एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव ताल ठोक रहे हैं। वहीं 2017 में सत्ता से बेदखल होने के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कई राजनीतिक प्रयोग किए थे, लेकिन कोई भी आइडिया जमा नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन किया। उसने पहले ही 2017 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस से हाथ मिला लिया, लेकिन साइकिल को हाथ का साथ भी रफ्तार नहीं दे पाया, बल्कि पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 2012 में 224 सीटें जीतने वाली सपा 2017 में चुनाव में मैच 47 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2017 और 19 के गठबंधन के नतीजे देखने के बाद सपा ने बड़े दलों के साथ चुनाव लड़ने से परहेज कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह बड़े दलों के साथ गठबंधन का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हम अब बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे बल्कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करवेता देंगे। अखिलेश ने कहा है कि अगर छोटे दलों के साथ गठबंधन लागू तो उन्हें सीट भी कम देनी पड़ेगी। बड़े दलों के साथ सीट ज्यादा मांगते हैं और हारते ज्यादा हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन कर अखिलेश यादव बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सपा गठबंधन के सहयोगियों के साथ 350 सीटों पर जीत जा रही है। अब ये दावा हकीकत में कितना बदल पाएगा देखते हैं 2022 के क्या गुल खिलाता है। आखिरकार दोस्तों आप भी हमारे साथ तमाम जानकारी जानना चाहते हैं यूपी की तो हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत शुभ हो।